विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका लोकतांत्रिक शासन का आधार है। भारत का राजनीतिक इतिहास इन तीनों के बीच सतत संघर्षरत, युद्धरत और अनवरत मतभेदों से पटा पड़ा है। किंतु इन तीनों में से किसी एक ने जब भी बाकी बचे व्यवस्था के दो अंगों पर अपनी सर्वोच्चता सिद्ध करने की कोशिश की है, तब तब लोकतंत्र खतरे में पड़ा है। उदाहरण के लिए आप इंदिरा गांधी के शासन को देख सकते हैं। इंदिरा गांधी ने जब कांग्रेस शासित विधायिका की सर्वोच्चता न्यायपालिका पर सिद्ध करने की कोशिश की, तब देश में आपातकाल लगा। साहबानो मुद्दे पर राजीव गांधी सरकार और न्यायपालिका के बीच संघर्ष का खेल देश पहले ही देख चुका है, परंतु अपने पूर्ववर्ती सरकार की परंपरा को न दोहराते हुए नरेंद्र मोदी की सरकार ने न्यायपालिका के मान और सम्मान को सुनिश्चित करने का अथक प्रयास किया है। चाहे राम मंदिर का मुद्दा हो या फिर किसान आंदोलन, चाहे नागरिकता संशोधन का देशव्यापी विवाद हो या फिर राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग के गठन पर रोक, नरेंद्र मोदी की सरकार ने हर संभव प्रयास किया है कि न्यायपालिका की श्रेष्ठता, स्वायत्तता, सर्वोच्चता और शक्तियों को पूरा सम्मान देते हुए संरक्षित और संवर्धित किया जाए। लेकिन इसी बीच अब जहांगीरपुरी हिंसा के बाद इलाके में चले बुलडोजर पर सुप्रीम कोर्ट का हस्तक्षेप कई तरह के संभावनाओं को जन्म दे रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं TFI, जो है देश का सबसे बड़ा ऑल्टरनेट न्यूज मीडिया पोर्टल, और मैं अनिकेत राज आपको बताऊंगा कि कैसे जहांगीरपुरी केंद्र सरकार और न्यायपालिका के बीच विवाद का फ्लैश पॉइंट बनने के लिए तैयार है। तो अविलंब आरंभ करते हैं। दिल्ली के जहांगीरपुरी इलाके में पिछले हफ्ते हनुमान जन्मोत्सव पर हिंदू समुदाय के खिलाफ हिंसा भड़कने के बाद उत्तरी दिल्ली नगर निगम ने बुधवार 20 अप्रैल को इलाके में हुए अवैध अतिक्रमण से छुटकारा पाने और दंगाइयों पर कार्रवाई की दृष्टि से पुलिस की कड़ी मौजूदगी के बीच 2 दिवसीय विध्वंस अभियान शुरू किया। अगर सफलता की दृष्टि से बुलडोजर कार्रवाई का आकलन करें तो योगी, शिवराज, भूपेंद्र और हेमंत सरकार ने इसकी श्रेष्ठता अपने अपने राज्यों में पहले ही सिद्ध कर दी है। हालांकि अभियान के कुछ घंटों बाद ही सुप्रीम कोर्ट ने अधिकारियों को यथास्थिति बनाए रखने का आदेश देते हुए अभियान पर रोक लगा दी। भारत के मुख्य न्यायाधीश CJI NV रमन्ना की अध्यक्षता वाली पीठ ने जमीयत उलेमा ए हिंद द्वारा इस बुलडोजर कार्रवाई के खिलाफ याचिका की सुनवाई करते हुए टिप्पणी की, यथास्थिति बनाए रखें। कल उपयुक्त पीठ के समक्ष इस वाद को सूचीबद्ध करें। जब कोर्ट में मामले की सुनवाई चल रही थी, तब तोड़फोड़ का अभियान जारी था, जिसके वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वायरल हो गए और उनमें NDMC के अधिकारियों को फुटपाथ और सड़कों पर जगह घेरने वाली अवैध दुकानों और संरचनाओं को तोड़ने के लिए बुलडोजर को निर्देशित करते हुए देखा जा सकता है। सर्वोच्च न्यायालय की सह पर माकपा पोलित ब्यूरो की सदस्या वृंदा कारात जहांगीरपुरी पहुंची और अधिकारियों से तुरंत विध्वंस प्रक्रिया को रोकने के लिए कहकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लागू करने का प्रयास किया। हालांकि दिल्ली पुलिस ने विवादास्पद कम्युनिस्ट नेता से विध्वंस स्थल खाली करने और कोई अराजकता पैदा नहीं करने को कहा। NDMC सिर्फ फुटपाथ और सड़कों को साफ करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस विवाद को सूचीबद्ध करने का आदेश दे मामले को लटकाने का प्रयास किया है। इससे इसकी गंभीरता न सिर्फ कम होगी, बल्कि अतिक्रमण करने वालों तथा दंगाइयों को भी बल मिलेगा। इतना ही नहीं, मुस्लिम शोषण का तर्क देकर याचिकाकर्ताओं ने एक बार फिर इसे सांप्रदायिक मोड़ दे दिया है। NDMC के अधिकारियों ने कहा, 2 दिवसीय अभियान बुधवार दोपहर के आसपास शुरू हुआ है। यह नगर निगम की अतिक्रमण विरोधी शाखा कर रही है। यह केवल अवैध अतिक्रमण के फुटपाथ और सड़कों को साफ कराने के लिए है। इलाके में एक कबाड़ का बाजार है और ज्यादातर फुटपाथ पर दुकान स्थापित कर अवैध रूप से सड़कों पर कब्जा कर लिया गया है। पूरे मामले के बीच सुप्रीम कोर्ट के विश्वसनीयता पर सवाल खड़े हो रहे हैं। जब लाखों मामले लंबित हों और याचिकाकर्ताओं को सिर्फ तारीखें मिलती हो, ऐसे समय में सांप्रदायिक शोषण के आधार पर एक बार फिर मुस्लिम समुदाय को आपातकालीन सुनवाई की अनुमति देकर दंगाइयों का मनोबल बढ़ाने का ही काम हुआ है। इन सबसे ऊपर उनके मामले की सुनवाई सिर्फ CJI ने की। निश्चित रूप से CJI एक छोटे से अतिक्रमण अभियान से अधिक इसके सांप्रदायिक रंग के कारण दबाव में थे। हाल के दिनों में एक पैटर्न रहा है, जब देश भर की अदालतों ने दंगाइयों, आतंकवादियों या उनकी संपत्ति के मामले की सुनवाई के लिए अपने दरवाजे खोलकर ऐसे असामाजिक तत्वों का मनोबल बढ़ाया है।
इसके अलावा आदेश पारित करने के बाद भी सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को अपने फैसले से उचित माध्यमों से अवगत नहीं कराया। संचार में देरी के कारण जमीन पर मौजूद अधिकारी भ्रमित रहे। एनडीएमसी आयुक्त राजा इकबाल सिंह ने कहा कि नागरिक निकाय को आदेश की एक भी प्रति नहीं मिली है और इसीलिए वो अपनी कार्रवाई जारी रखेगी। गौरतलब है कि किसी भी दंगे के सबसे बड़े भुक्तभोगी देश के जिम्मेदार नागरिक होते हैं। भले ही दंगों के कारण उनकी निजी संपत्ति और स्वास्थ्य को कोई नुकसान न पहुंचे, पर इससे उनके मन में सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े होते हैं। सार्वजनिक संपत्ति को हुए नुकसान से उनके कर को क्षति पहुंचती है और उनका दैनिक कामकाज बाधित होता है। हाल के दिनों में देश ने ऐसे कई निरंकुश विरोध प्रदर्शन और दंगों का सामना किया है। कभी किसान आंदोलन तो कभी नागरिकता संशोधन, कभी शाहीन बाग तो कभी सिंघू बॉर्डर। इन सभी मामलों में सर्वोच्च न्यायालय की निष्क्रियता और लेट लतीफी ने इनका मनोबल बढ़ाया है। इसी कारण ऐसे दंगाइयों पर सख्त कार्रवाई को जनता का समर्थन और योगी सरकार का पुनः निर्वाचन इसी तथ्य को प्रदर्शित एवं प्रतिबिंबित करता है। पर उत्तर प्रदेश के मामले में भी न्यायालय ने कार्रवाई में अड़ंगा लगाते हुए सार्वजनिक स्थानों पर लगी दंगाइयों के पोस्टर को हटाने का निर्देश दिया था। तकनीकी और कानूनी रूप से भले ही यह निर्णय एक सार्थक तर्क वितर्क की मांग कर सकता है, लेकिन भावनात्मक स्तर पर ऐसे निर्णयों को जनता गलत मानती है। जनता का विश्वास पाने के लिए भाजपा जैसी राजनीतिक दल दंगाइयों पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के उलट प्रशासनिक कार्रवाई करने के लिए बाध्य हैं और यही वो रास्ता है जो सरकार और न्यायिक तंत्र के बीच अनवरत संघर्ष की संभावना को जन्म देता है। सरकार या विधायिका के दैनिक कामकाज में दखल देने का सुप्रीम कोर्ट का फैसला एक बार फिर न्यायपालिका की व्यापक शक्तियों पर सवाल खड़े करता है। पिछले कुछ वर्षों में भारतीय न्यायपालिका ने बार बार न्यायिक दुस्साहसवाद को अपनाया है। किसी भी मामले में न्यायपालिका द्वारा बार बार हस्तक्षेप संविधान की अन्य दो शाखाओं के कामकाज को कमजोर करता है और यह प्रवृत्ति बंद होनी चाहिए।